So hello students, dear children, today we are taking fourth lecture of this linear equations into variable. बच्चों, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके पहले के वीडियोस आपने देखे हैं और उसकी प्रैक्टिस की है। और आपसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बच्चों, आपके घर के आसपास और जो भी बच्चे हों जिन्हें इसकी जरूरत है, उन बच्चों तक इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करो। एक मिशन है बच्चों, हर बच्चे के सपोर्ट के लिए पहुंचने का, हर बच्चे तक मदद पहुंचाने का। आज जो बच्चे घरों में बैठे हैं, किसी वजह से जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस हर बच्चे के लिए एक सपोर्ट मैं देना चाहता हूं। और मुझे इस काम में, इस मिशन में आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए बच्चों, अपने उन सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को आप शेयर करो और आप खुद भी जो भी वीडियोस मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं उसे देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट, डिफिकल्टी मन में आती है तो मेरा नंबर है, आप फोन करके पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे पूछो, आप कमेंट बॉक्स में पूछो। लेक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत लगती है, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। तो बच्चों, अब हम अपने लेक्चर के लिए आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बच्चों, यहां पर अब तक हमने जो पढ़ा था, हमें क्वेश्चन मिलते थे 2x 3y = 50। x जो होता था वो इस तरीके से लिखा रहता था। बट इन टूडेज क्वेश्चन what we are finding that this x is present in the denominator. x को कहां लिखा है? डिनोमिनेटर में। कोई डरने की बात नहीं है, बस एक छोटा सा स्टेप हम लेंगे। हम कहेंगे put 1/x = m and 1/y = n। 1/x है ना ये, तो 1/x बन जाएगा m। तो ये इक्वेशन अब बनेगा 2m। m का मतलब क्या है? 1/x। एक बार मैं लिख के यहां पे दिखाता हूं। 2x यहां पे जो वैल्यू थी 2/x, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/x × 2, 1/y × 3। तो बच्चे, ये जो 1/x है ना, इसी 1/x को मैं m लिख रहा हूं और ये 2 यहां पे। उसी तरीके से ये 1/y है, उसे मैं n लिख रहा हूं और उधर 3 आ रहा है। और इस 15 के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स 2m - 3n which is what? 15. Similarly, 8/x will become 8m + 5n = 77. Now children, this we can know. ये क्वेश्चन 8m 5n 7 ऐसा इक्वेशन सेकेंड है। और पहला इक्वेशन क्या था? 2m 3n and 15। अब अगर मान लो मुझे इनके कोएफिशिएंट को सेम करना है, किसके कोएफिशिएंट को? m के, तो मैं क्या करूं बच्चों? अगर मैं फर्स्ट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8 बने? 4। तुम खुद देख लो, फर्स्ट को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा ना 8। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते समय इस बात का ही कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू इसमें आनी चाहिए। तो अब यहां पर बच्चे हम स्टेटमेंट देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 4।
4 से मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को, 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 15, क्या मिला बोलो बच्चों, 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 16. दिस इज थर्ड इक्वेशन. नाउ सॉल्व. हम किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सेकेंड और थर्ड को. ये 77 है, मैं इसको पहले रखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड. तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77. उसमें से थर्ड को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं. बच्चों वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, सो चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए सबकी साइन हमने क्या की, चेंज की. अब इसको ऐड करो, दिस इज नाउ 17n, है ना, 5 and 12 क्या बनेगा, 70. 77 माइनस 60, दिस इज अगेन 17. तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 17 अपॉन 17 विच इज 1. अब एक वैल्यू n की मुझे मिल गई, आई गॉट द वैल्यू ऑफ n एज 1. हमारा काम बहुत आसान हो गया बच्चों. पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तुम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते थे, लेकिन यह इक्वेशन आसान है, थोड़े छोटे नंबर्स हैं, इसलिए मैंने ये दिया. आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन हमेशा सिंपल वाले में पुट करना टाइम सेविंग होता है. 2m, वैल्यू ऑफ n इज 1. नाउ 2m, 15 प्लस 3, 2m, 18, m is 18 by 2, 2 6 are 18, m is what, 6. तो बच्चों में m की वैल्यू 6 मिली और n की वैल्यू क्या मिली है बोलो, 1. ठीक. अब बच्चों हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, x एंड y की. यहां पे देखो 1 अपॉन x क्या था, m. तो मैं बोलूंगा m इज 1 अपॉन x. हमने पहले कंसीडर किया था m इज 1 अपॉन x. तो इसका मतलब यह हुआ 1 अपॉन x इक्वल्स टू 6. m का वैल्यू 6 है, m का वैल्यू 1 अपॉन x है, तो यही वैल्यू 1 अपॉन x 6 हो गया कि नहीं. और इसी हिसाब से मैं x की वैल्यू 1 अपॉन 6 भी तो लिख सकता हूं. यस बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे. हम यहां पे ऑलरेडी कह चुके हैं n इज 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज 1, सो y इज आल्सो 1. तो फाइनल आंसर रिपोर्ट करो, x इज 1 अपॉन 6, y इज 1. इट हैज बिकम आवर आंसर. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, अपने फाइनल आंसर को हमेशा आप बॉक्स में लिखो, ऐसे कि टीचर्स को ढूंढना नहीं पड़े कहां है आंसर, उसे बड़े आराम से यह आंसर मिल जाए. ठीक है. सो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में जो नई बात सीखी वो ये है कि 1 अपॉन x को आपने क्या लिखा, m, और 1 अपॉन y को क्या लिखा, n. और फिर हमने नॉर्मल मेथड ही सॉल्व किया जो कि इसके पहले हमने किया था. ठीक है. तो अब चलो बच्चों हम अगले क्वेश्चन. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है x प्लस वाई एंड अदर साइड वी आर गिवन x माइनस वाई. Here also x plus y and x minus y. While solving this question, we will put 1 upon x plus y as m. क्या किया मैंने, इस पूरे 1 upon x plus y को क्या बना दिया, m. And 1 upon x माइनस वाई को क्या लिख दिया मैंने, n. अब बच्चों ऐसा लिखने के बाद
ये मेरा क्वेश्चन बन गया 10m, it has become 2n, which is nothing but 4. This is 15m, this is 5n equals to -2. Now children, 10m plus 2n equals to 4, 15m minus 5n equals to -2. अभी हमें इतने बड़े इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना है, अभी हमें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सबको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? सो लेट्स डिवाइड all the terms by 2. Divide equation, यहां लिख रहा हूं मैं, divide equation 1 by 2. कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुम सारे टर्म्स को डिवाइड कर सकते हो और इक्वेशन को छोटा बना सकते हो, नंबर्स को छोटा में कर सकते हो, यू मस्ट डू इट in any equation. If you can divide all the terms by a fixed number, then you go ahead with that. So here we are dividing 10m by 2, it becomes 5m. Divided by 2, it becomes n. This becomes 2. And now this is the third equation. This is what? Third equation. अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। हमारे पास है 15m minus 5n equals to -2, ये मैं थर्ड वाला लिख रहा हूं, और हमारे पास क्या है बोलो, 5m plus n equals to 2। बच्चों मैं मान लो n को सेम करना है, मुझे कोएफिशिएंट कोई ना कोई सेम करना रहता है, वो मैं कैसे कर सकता हूं? इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोएफिशिएंट -5 है, हम खाली 5 भी लेंगे, खाली 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर वाला वैल्यू तो जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 1, n का कोएफिशिएंट 1 था। बट इसमें जब तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25m बन गया, अब ये बन गया +5n, और ये क्या बन गया 10। अब हम लोग ये इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है? सो एडिंग हम यहां पे बोल देते हैं, ये इक्वेशंस को हम लोग एडिंग द गिवन इक्वेशन, एडिंग करते हैं। जब तुम इसको ऐड करोगे बच्चों, -2 और 10 ऐड करने पे क्या बनेगा बोलो, 8। -5 + 5 ये कैंसल होगा, दिस विल बिकम 5 5 10 का 1 3 का 4, दिस इज m। नाउ चिल्ड्रेंस वी आर गेटिंग 40m equals to 8, so m equals to 8 upon 40, 4 2 जा 8 and 14 जा डायरेक्टली 5 जा, और 8 5 जा 40, डायरेक्टली यू कैन राइट। सो m का वैल्यू इज 1/5। अब m का वैल्यू अगर मिल गया बच्चों, अभी इसमें किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, जैसे मैं यहां पे पुट करता हूं, 5m plus n equals to 2, so 5 into 1/5 plus n is 2। मैंने m की जगह पर क्या लिखा, 1/5, ये 5 कैंसल हुआ, 1 plus n is 2, n is 2 minus 1, n क्या मिला 1। अब बच्चों हमें ये जो क्वेश्चन मिला है,
इसमें x की वैल्यू देखो थी हमारे पास, m वॉज 1/x+y, और m की ही वैल्यू मुझे कितनी मिली है 1/5। इसका मतलब यह हुआ कि 1/x+y equals to 1/y and x+y equals to 1/x+y equals to 5। थोड़ा सा मैं यहां पे मिटा देता हूं बच्चों, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। हम लोग लिखेंगे 1/x-y was n, also n का वैल्यू 1 मिला था हमें वहां पे, देखो यहां पे n का वैल्यू हमें क्या मिला था 1। तो हम क्या करते हैं 1/x-y को भी 1 लिखेंगे, इसका मतलब x-y फिर क्या बना 1। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे इक्वेशन है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। x+y इक्वल्स टू 5, x माइनस इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन, ये कट गए, यहाँ पे 2x, ये क्या बन गया 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6/2 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब बच्चों x की वैल्यू तो 3 मिल गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x+y इज 5, सो 3+y इक्वल्स टू 5, सो y की वैल्यू हो गई 5 - 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपका फाइनल आंसर आया x as 3 and y as 2। सो इजी है बच्चों, एकदम इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ठीक है। तो अपने मन से हम सब लोग ट्राई करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। किसी भी स्टेप में जरा भी कुछ डिफिकल्टी लगे बच्चों, आप तुरंत से तुरंत मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। सो आपके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी दिया था मैंने एक बार, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूं मोबाइल नंबर 9320479797। इस नंबर पे बच्चों आपको कुछ भी डिफिकल्टी है आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सो ऑल द बच्चों अब इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट 1/x-2 as m and 1/y+3 as n। बिकॉज तुम्हें दिख रहा है कि x-2 है, वो भी यहां पर भी है, y+3 वही यहां पर है। सो हम m पुट कर देंगे। अब ये बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। 27m + 31n equals to 85। Similarly 31m, this will become 31n, this will become 27n equals to 89। This was first and this was second। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये बड़े नंबर्स हैं, ठीक है ना, देख रहे हो, और ऐसा कोई कॉमन नंबर भी नहीं है कि हम सबको डिवाइड कर सकें। ये 27, 31 ऐसे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं मुझे, और इनको कॉमन ऐसा कुछ नहीं कि एक ही नंबर से सबको मैं डिवाइड कर पाऊं। याद करो इसके पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वही टेक्निक हम यूज करेंगे। हम लोग यहां पे लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। सो 27m + 31n equals to 85, 31m + 27n equals to 89। बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 7 and 1 8 हुआ, 2 and 3 58n बन गया। दिस हैज बिकम नाउ 58n and this has become now simply 5 14 1 174। मुझे 58m 58n and 174 मैं उसे लिख लेता हूं यहाँ पे 58m + 58n equals to 174। बच्चों अगर इसे आप डिवाइड करो 58 से
तो आपको मिलेगा m प्लस n इक्वल्स टू 3। या 58 को जब आप 174 जब डिवाइड करने जाते हो, यू विल बी गेटिंग 3। अब अगर कंफर्म करना है तो 58 में 3 मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 8 जा 24 का 2, 3 5 जा 52, 174। इसका मतलब 174 जो था वो किसका मल्टीपल था? 58 का। तो बच्चों हमारे पास इतना बड़ा नंबर सॉल्व करने के बदले अभी एक छोटे छोटे नंबर्स आ गए। तो साइमल्टेनियस के कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि नंबर्स को छोटा रखा जाए। अब एडिंग करके हमें बच्चों ये इक्वेशन मिला, चलो हम इसको थर्ड कह देते हैं। अब हम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, आप फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड भी कर सकते हो। सो 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85। 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बच्चों वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। It means that we are doing subtraction. Now 27m minus 31m becomes what? Minus 4m. This becomes plus 4n. And here we are getting minus 4. सीधी बात है, सबके सब 4 के ही आ गए मल्टीपल्स। डिवाइड बाई -4। मैंने -4 से डिवाइड किया क्योंकि मैं पहले टर्म को पॉजिटिव रखना चाहता हूं। -4 से डिवाइड किया बच्चों तो ये बच गया m। यहां पर अब ये बन जाएगा माइनस, बिकॉज मैं -4 से डिवाइड कर रहा हूं, केयरफुली देखना। एंड दिस विल बिकम 1। तो बच्चों अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए हैं। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वी विल राइट एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में क्या था बच्चों? m प्लस n इक्वल्स टू 3, m माइनस n इक्वल्स टू 1। ऐड किया तो ये कट जाएगा, यस और नो। प्लस n और माइनस n क्या होगा? कैंसल होगा। और ये m और m 2m इक्वल्स टू 4, तो m की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 2 है कि नहीं? कैसे बनी सर? देखो ये m जो है वो कैंसल करेगा इसको, तो m की वैल्यू क्या बन गई? 2, है ना। ये 2 हमने वहां लिया, डिवाइड किया, मिल गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड एंड फोर्थ को अब m की वैल्यू पर मिल गई तो बाकी की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। m प्लस n तुम्हारे पास 3 है। पुट m इक्वल्स टू 2, 2 प्लस n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब बच्चों जैसा कि हमने इसके पहले किया था, m की वैल्यू हमने क्या लिया था? 2 मिला। m को आपने क्या कंसीडर किया था? m को क्या कंसीडर किया था बोलो? 1 अपॉन x माइनस 2। सो 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। यस और नो? फिर से जरा ध्यान से समझेंगे। m की वैल्यू मुझे 2 मिली थी अभी m को हमने इसके पहले भी माना था कि भाई m की वैल्यू कितनी रहेगी? x माइनस 2। अब m इज 1 अपॉन x माइनस 2 एंड m इज 2, दोनों m का ही वैल्यू है तो दोनों इक्वल हुआ। अब हम क्या करेंगे यहां पे? x माइनस 2 एंड 2। अब ये वैल्यू अगर न्यूमरेटर में गई तो वो वैल्यू कैसे हो गई? रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ये कैसे बना? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये 2 इस तरफ आएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बना एक।
उसी तरीके से हम ये कहेंगे कि n को तो हमने क्या लिया था 1/y+3, बट n की वैल्यू मुझे क्या मिली 1। इसका मतलब y+3 को भी मैं 1 बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू है बोलो, n की, और 1 है इसलिए 1/1 भी बोलेंगे। मैं लिख दूं, अदरवाइज कभी अगर किसी बच्चे को डाउट लगे तो देखो 1/y+3 क्या बना 1, तो y+3 की वैल्यू 1 हो गई कि नहीं हो गई, तुम ही बताओ। अब बच्चे सिंपल से क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर सकते थे। यहां पे 2x की वैल्यू 1 + 4, 2x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5/2, यहां y की वैल्यू 1 - 3, y की वैल्यू -2। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। आंसर x is 5/2 and y is -2। ठीक है बच्चों, तो हमने इस क्वेश्चन में देखो स्पेशल क्या किया, पहले तो हमने पुट किया था वैल्यू, पुट करने के बाद ये देखे कि भाई थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, तो हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जो इक्वेशंस मिले हैं इसके नंबर्स को क्या हम छोटा कर सकते हैं क्या, और फिर अगर छोटा कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली वी मेक द एफर्ट। और उसमें एक प्रोसेस सीखा था हमने कि यू हैव टू ऐड एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और फिर से इस तरह से हमें दो छोटे छोटे इक्वेशन मिले, हमने उन्हें सॉल्व किया एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर। बच्चों चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट पे आप ध्यान दो, 3x + y 3x + y दिख रहा है और 3x - y और 3x - y दिख रहा है, तो हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं 1/3x + y as m and 1/3x - y as n। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बन गया m + n = 3/4, जिसको कि मैं सॉल्व कर सकता हूं 4m + 4n = 3 लिख के, और ऐसे ही ये बन जाएगा m/2 - n/2 = -1/8। अगर मैं सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करूं तो multiply by 2, this will become 2 × m/2, 2 × n/2, 1/8 × 2। ये हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में से ये नंबर हटाना था, रिमूव करना था, इसलिए मैंने 2 से सब जगह मल्टीप्लाई किया। और इक्वेशन में जो काम आप एक जगह करोगे वो आपको हर एक जगह करना पड़ता है, हर टर्म्स में करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग m - n है ना, ये m - n = -1/4 है ना। यहां पे 2 ने जब कट किया तो क्या बच गया 4। अभी बच्चों अगर ये मैं 4 इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बिकम 4m - 4n विच इज बिकमिंग नाउ -1। दिस इज नाउ आवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वन वाज द फर्स्ट। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को चलो सॉल्व करते हैं। सो 4m + 4n = 3, 4m - 4n = -1। बच्चों अगर हम इनको ऐड करेंगे सो दिस विल बिकम 8m, दिस विल गेट कैंसल्ड एंड हियर यू आर गेटिंग 2। तो हम यहां लिख देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चों m की जो वैल्यू बनी है it is 2/8 means m is now 1/4।
जब मुझे m मिल गया 1/4, तो n को लेना बहुत इजी है। मैं यहां पे लिखता हूं 4m minus 4n equals to -1. So put m as 1/4. So 4 into 1/4 minus 4n equals to -1. 4 will get cancelled. 4n minus 1, ये 1 उस तरफ जाएगा, -1. ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये 4 and 4 कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा ना यहां पे। मैं लिखता हूं एक एक करके। ये वैल्यू 1 minus 4n equals to -1 है। ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पे ध्यान दो, -4n को हम यहीं पे रखेंगे और ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1 होगा। इसका मतलब -4n equals to -2। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, n की वैल्यू 2/4, मतलब n की वैल्यू हो गई 1/2। अब हम लोग ये लिखेंगे कि m की वैल्यू है 1/4 और n की वैल्यू है 1/2। ठीक है बच्चों, एक बार अगर किसी पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूजन लगे, वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लेना। हमने m की वैल्यू फाइंड की, हमने n की वैल्यू फाइंड की। m की वैल्यू हम लिख रहे हैं 1/3x प्लस y। m की वैल्यू क्या थी, 1/3x प्लस y। It means that 1/3x plus y is nothing but 1/4. It means that 3x plus y is nothing but 4, है ना। ये दोनों m की वैल्यू है ना भाई, ये भी m की वैल्यू, ये भी m की वैल्यू है कि नहीं, दोनों m की वैल्यू। जब दोनों m की वैल्यूज हैं तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना। अब यहां पे देखो, m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/3x माइनस y। हमने इतना ही पुट किया था। अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2, जो सॉल्व करके बन गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इसको एक नंबर दे देते हैं, अभी तक हम सेकंड पे थे, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड और इसको मैं कहता हूं फोर्थ। सो दिस इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। सो हम लिखते हैं एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बच्चों अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने ऐड ही क्यों किया, बिकॉज अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे ना, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को अब ऐड कर लिया। ये 3x मिला के क्या बनेगा बच्चों, 6x। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 6। अब ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 6/6 दैट इज 1। x की वैल्यू 1 है बच्चों। जब x की वैल्यू 1 है मेरे पास, इसी तरीके से y की वैल्यू पता करना है तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब हमें y की भी वैल्यू मिल गई है ना, y की वैल्यू देखो, मैंने x की वैल्यू पुट की यहाँ पे और हमें वो मिला। तो यहाँ पे आप बता दो, पुट x equals to 1 in इक्वेशन थर्ड। तो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे x as 1, y as 1। यहां पे ये कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 मिली और y की वैल्यू भी 1 मिली। सो इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बट
मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर से ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। कहीं भी जरा सी भी डिफिकल्टी लगती है, आप तुरंत मुझसे फोन पे भी कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप में, कमेंट्स में, लेकिन आप पूछो। बच्चों, आपसे एक एफर्ट की जरूरत रहती है, एक कोशिश आपको ही करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स समय कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी मेहनत से उसे बदल सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। बाय दैट टाइम टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।